हेलो स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं कौशल्या राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे संकरण की, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे संकरण निकालना जो है वो काफ़ी टिपिकल जो है वो बच्चों के लिए पड़ जाता है, और हम आपके लिए लाए हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, संकरण को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि संकरण होता क्या है। संकरण क्या होता है, देखिए संकरण जब किसी परमाणु के जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा व विपरीत आकृति व विभिन्न आकृति के कक्षक संयोजित होते हैं। विभिन्न आकृति के कक्षक संयोजित होते हैं तो समान ऊर्जा व समान आकृति के संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। संकृत कक्षकों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकृत कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात अगर 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो संकृत कक्षक भी क्या होती है, 3 ही होंगे, बराबर होती है। अब हम एक परमानेंट कह सकते हैं या पौराणिक फॉर्मूले पे नहीं जाते, हम एक न्यू फॉर्मूला डिराइव करते हैं संकरण का नया फॉर्मूला, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को हम n से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होता है हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए। हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए। यहां पर v क्या है, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये कहाँ से निकलती है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, कह सकते हैं लुईस का जो ऑक्टेट रूल अपने क्लास से डाली हुई है, तो उसके अंदर है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कि केंद्रीय परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो डिसाइड होता है आपके लुईस के सिंबल वाले टॉपिक्स में हमने बात की थी। m क्या होता है कि इस केंद्रीय परमाणु से जुड़े एकल बंधों की संख्या। ओनली फॉर आपको सिंगल बॉन्ड के नंबर लिखने हैं। अगर मान लीजिए कि वह डबल बंध का निर्माण करता है, द्विबंध का निर्माण करता है, तो आपको उसको 0 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है सी किसको कहते हैं, कैटायन पर उपस्थित आवेश। कैटायन पर उपस्थित आवेश। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे अभी यहाँ पे बता देती हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक आयन है NH4+, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये किस में काउंट होगा, कैटायन के अंदर काउंट होगा, और आवेश कितना है प्लस, ओनली फॉर प्लस है तो उसको अपन कंक्लूड करेंगे +1 पे।
ठीक है, तो ये होता है कैटायन पर उपस्थित आवेश। ओनली फॉर नंबर लिखना है कितना होता है। और ए की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है एन आयन पर उपस्थित आवेश, एन आयन पर उपस्थित आवेश, एन आयन पर उपस्थित आवेश। अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि अगर आपका कोई आयन है या अणु है जिसपे प्लस और माइनस नहीं है तो फॉर्मूला आपका यहां तक ही रहेगा। प्लस माइनस नहीं तो आपका फॉर्मूला रहेगा हाफ वी प्लस एम। अगर प्लस है तो आपको क्या करना है, उसको माइनस कर देना, और माइनस है तो उसको क्या कर दोगे, प्लस। आगे अपन देखते हैं टाइप के अंदर इस क्वेश्चंस को करेंगे अपन, तो देखो कैसे इसके क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो संकरण में एक चीज और आई कि संकरण किस किस टाइप का होता है, तो आपकी एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आपके एन की वैल्यू, अगर आपके एन की वैल्यू आती है 2 तो संकरण होता है sp संकरण। अगर 3 आती है तो होता है sp2 संकरण। अगर 4 आती है तो होता है sp3 संकरण। 5 आती है तो sp3d संकरण। 6 आती है तो sp3d2 संकरण। और 7 आती है तो आप कहेंगे sp3d3 संकरण। अब कि मैम हमको ऐसे याद नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक तरीके से याद कीजिए। आपको पता है कि S का एक बॉक्स होता है, P के कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं P के, और D के कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स। क्लियर है, D के 5 होते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि मेरे पास संकरण आया 2, नंबर कितना आया, N की वैल्यू 2 आई, तो आपको 2 उठाना है, एक S और एक क्या हो गया P, तो आपका संकरण हो जाएगा क्या, SP। अगर 3 आया तो एक S हो गया और 2 P हो गया, तो sp2। अगर 4 आया तो एक S और 3 P हो गया। अगर 5 आया तो एक S 3 P और एक D, sp3d। अगर 6 आया तो एक S 3 P और 2D, और एक 7 आया तो S1 S3P और 3D। कंप्लीट, बहुत इजी है। आपको अगर वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्टली 3 लिखना SPD एंड देन आपका संकरण आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इनके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मेनली तो आपके क्या है, संकरण से, आपको थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसके संकरण के, कि आपको किस प्रकार से क्या है कि आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, संकरण को अपन बांट देते हैं 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में बांटेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा जिसके अंदर कि ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जो हैं जिनके ऊपर ओनली फॉर क्या है, एकल बंध है, मतलब ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले का अपन संकरण निकालते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में केवल एकल बंध वाले यौगिक, केवल एकल बंध वाले यौगिक का अपन क्या निकाल रहे हैं, संकरण। ठीक है, केवल एकल बंध वाले यौगिक। अब एकल बंध वाले यौगिकों में सबसे पहले जैसे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, फिर अपन एक साथ इनको सॉर्ट आउट करते जाएंगे। BCl3, BeCl2, BF3, XeF2, XeF6, XeF4, XeF2Cl2, और आप लिखें आगे NH3, H2O एक्सेट्रा। मेरे हिसाब से इतने काफी होंगे हमारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलें सबसे फर्स्ट अपन करते हैं, देखिए BCl3, अपना फर्स्ट क्या है, BCl3। आपको BCl3 का क्या फाइंड आउट करना है, संकरण फाउंड करना है। सबसे पहले की जो फर्स्ट लेटर है वो आपका केंद्रीय परमाणु है, और केंद्रीय परमाणु के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरोन के पास होते हैं 3, क्योंकि ये 13वें वर्ग में आता है। और क्लोरीन हमेशा जो हो वो कौन सा बंध बनाता है, सिंगल बंध का निर्माण करता है। अगर आप इसके लिए निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला N बराबर हो जाएगा हाफ V। V मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3, और M मतलब सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3, 3 + 3 कितना हो गया आपके पास में, हो गया 6। तो ये हो जाएगा आपके पास कि यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आया, 3, और 3 अगर N की वैल्यू है तो संकरण कौन सा होगा आपके पास, sp2। बहुत ईजी है,
उसी दौरान नेक्स्ट अपन करते हैं, जैसे आपके पास है BeCl2, BeCl2 के सेंट्रल एटम हो गया आपका Be, बेरिलियम वर्ग नंबर 2 में आता है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 क्लोरीन जुड़े, और क्लोरीन हमेशा हैलोजन तत्व हमेशा सिंगल बंध से जुड़ते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ V। V मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, बंध कितने बने सिंगल वाले, 2 बने, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4/2 कितना हो गया 2, 2 संकरण किस पे होगा, sp संकरण होगा। इतना इजी क्वेश्चन है कि मैम आपने C और A नहीं लिखा, C और A कब आएगा, जब ऊपर प्लस और माइनस हो, अदरवाइज आपका C भी नहीं आएगा और A भी नहीं आएगा, आपको हाफ V प्लस M से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास है BF3, क्या है BF3, बोरोन है, बोरोन आपका कौन से में आता है, वर्ग नंबर 13, तो इसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और इससे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 3 F फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सॉरी, तो F फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और हेलोजन तत्व हमेशा सिंगल बंधों से बनता है, तो हाफ, कुल इलेक्ट्रॉन इसके बोरोन के पास थे 3, और एकल बंध कितने बने 3, 3 और 3 कितना हुआ बेटा 6, 6/2 कितना हो गया 3, और 3 पे संकरण क्या हो जाएगा sp। क्लियर, और देखिए और करते हैं अपन, सारी प्रैक्टिस करेंगे तो कि आपको क्या है कि बहुत इजी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए आपके पास में है XeF2, जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। XeF2 जिनॉन, XeF2 में देखिए जिनॉन है, जिनॉन वर्ग नंबर 18 में आता है, इसलिए इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन है, और इससे कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं 2, और एक फ्लोरीन हमेशा कितना बंध बनाता है 1, इसके पास बेटा 3 तो लोन पेयर है और 2 क्या है बोन पेयर, आपको मैंने ज्यामिति सिखाई है, 3 लोन पेयर 2 बोन पेयर पे आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है ना। हाल फिलहाल हम संकरण करते हैं तो हाफ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, 8 में से बंद कितने ने बनाया 2 ने ही बनाया, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5, 5 पे संकरण क्या हो जाएगा sp3 और D, तो XeF2 का संकरण आपको क्या निकले आएगा sp3D। और अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट XeF4 की, अगर अपन बात कर लें तो XeF4 भी ऐसे ही निकलेगा, जीनोन है, जीनोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में 8 होते हैं, 4 इससे क्या जुड़े हुए हैं फ्लोरीन, 1 2 3 और 4, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हमेशा कितना बंध बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं। अगर अपन बात करें इसके अंदर कितने एकल बंध है, तो 4 तो बॉन्ड है और 2 क्या है लोन पेयर है ना, 4-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ V। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इसके पास 8, और उसमें से बंद बना लिए इसने 4, 8 और 4 हो गए आपके पास में 12, 12/2 हो गया 6, और 6 पे आपका बंद बनने संकरण हो जाएगा sp3D। बहुत इजी है, संकरण निकालना सबसे इजीएस्ट थिंग है, आराम से आप क्या कर सकते हैं इसका संकरण निकाल सकते हैं। एक जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अब मैं बता देती हूँ ClF3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मुझे याद आया अभी, ClF3 क्लोरीन, क्लोरीन के पास क्योंकि वर्ग 17 में आता है तो इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं बंद बनाए हैं, किसके साथ बनाया फ्लोरीन के साथ, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 क्या हो गए लोन पेयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया हाफ V, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और बंद कितने बने 1 2 3, सिंगल बंद की संख्या कितनी है 3, 7 + 3 हो गया 10, 10/2 हो गया 5, और 5 पे संकरण आपका क्या हो गया sp3D। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं टाइप 1 ऐसे यौगिकों का संकरण निकालना जिसमें ओनली 4 आपके क्या हो सिग्मा बंद हो या फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, टाइप नंबर 2 की बात करें, ये आपका टाइप 2 है, और बाकी के जो ये मैंने आपको यौगिक लिखे हैं ये आप खुद भी ट्राई करना, और अगर नहीं हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। नेक्स्ट ये हो गया आपका टाइप 1। दूसरा देखो आपके पास आएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर अगर आप बात करें, अच्छा एक H2O का भी कर लेते हैं। H2O काफी पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है। H2O सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु, उसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ते हैं, और इसके पास रह जाते हैं 2 तो लोन पेयर और 2 बोन पेयर। संकरण की अगर हम बात करें तो हाफ V, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास थे 6, और 2 हाइड्रोजन ने इस पे बंद बनाया, तो 6 + 2 हो गए 8, और 8/2 हो गया 4, तो H2O परमाणु में आपका संकरण क्या होता है sp3, संकरण का प्रकार क्या है sp3।
क्लियर है आपकी बात? अब अपन बात करें नेक्स्ट, टाइप नंबर 2, वे यौगिक जो केवल द्विबंध बनाते हैं, वे यौगिक जो केवल क्या बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड बना ही नहीं, ओनली फॉर क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है। और ओनली फॉर डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम संकरण किस तरीके से निकालते हैं, हमारा वही, ज्यादा कुछ है नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हम CO2 ले सकते हैं, CS2 ले सकते हैं, SO2 ले सकते हैं, और XeO3 ले सकते हैं। इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स ले सकते हैं, इनका हम निकालते हैं। देखो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु क्या है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का कम समझ में आ रहा है तो आप एक ऑक्टेट रूल वाली वीडियो को और देख लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि कार्बन वर्ग नंबर 14 में आता है, इसलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 14 है तो पीछे 4 है, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। और ऑक्सीजन वाली जो फैमिली होती है ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाती है, 2। जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी एक बंदा कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है, 2। क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और इनको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो आपका वर्ग नंबर 16 है, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, वो हमेशा कितने बंध का निर्माण करते हैं, 2। ये आपके पास हो गया। अब इसमें बताओ अगर हम संकरण निकालेंगे तो हाफ V, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के 4। और अब बताओ यहाँ पे कि सिंगल बंध कितने बने, यहाँ पे कोई सिंगल बंध नहीं है, तो आपका हो जाएगा 4 + 0, मीन संकरण निकलेगा 4/2, तो 2 आंसर आएगा, और 2 आंसर पे आपका संकरण क्या होता है, Sp, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर संकरण क्या है आपका, Sp। फिर हम बात करें जैसे CS2 की बात हम कर लेते हैं कि कार्बन है, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और हम सल्फर जोड़ रहे हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन और सल्फर वाली जो फैमिली होती है वो हमेशा डबल बॉन्ड का निर्माण करती है, सेम आपका रहेगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एकल बंध कुछ नहीं है, तो 4 + 0 मीन्स 4/2 इज 2 एंड 2, तो संकरण क्या हो गया आपका, Sp संकरण। और हम आगे बात करते हैं, जैसे ये हमने 2 किए, SO2 भी देख लीजिए, SO2 सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, सल्फर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इसके पास क्या बचेगा, लोन पेयर, है ना। तो अब इसका संकरण निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, हाफ V, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास थे 6, और इसमें सिंगल बॉन्ड एक भी नहीं है, तो 6 प्लस हो गया 0, ये कितना हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3, देन संकरण कितना हो जाएगा, Sp2। इतना आसान, SO2 बना। और हम आगे बात करें जैसे XeO3 हमने लिया, जीनोन, XeO3, जीनोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 18वें वर्ग का, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े, 3 ऑक्सीजन जुड़े। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनी, और एक इसके पास क्या रह जाता है, लोन पेयर। संकरण निकालना चाहेंगे तो हाफ V, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 8, और इसमें से कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो 8/2 कितना हो गया, 4, और 4 पे संकरण हो गया Sp3। बस अगर आपके डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मींस संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखने हैं कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे और सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, और फिर आपको आगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है नहीं इसलिए आप उसकी वैल्यू क्या रखोगे, 0, और देन आप आराम से इसको डिवाइड कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, संकरण आ जाएगा। हम आगे बात करते हैं, ये थे आपके 2 टाइप। थर्ड टाइप हम बात करते हैं, थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, टाइप नंबर थर्ड के अंदर हम कौन से कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो टाइप नंबर थर्ड में हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोई ना कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड का हम किस प्रकार से संकरण निकाल सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे यौगिक जिनमें सिंगल
डबल, सिंगल व डबल दोनों ही बंद उपस्थित हो। तो अगर हमको ऐसे कंपाउंड्स का संकरण निकालना है तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, संकरण का जो है लोन पेयर से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे आप देखें, आपके पास में है COCl2, COCl2, XeOF2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट है COCl2, देन आपके पास कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन वर्ग नंबर 14 में आता है, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 4। इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक तो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और मैंने बताया था ऑक्सीजन फैमिली जो होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाती है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। और क्लोरीन जो जुड़े हैं वो हैलोजन के हैं, इसलिए हैलोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। संकरण की अगर आप बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे, केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितनी? 4। एकल बंधों की संख्या कितनी हो गई? 2। क्या डबल बॉन्ड को यहाँ पे काउंट करना है? नहीं करना है डबल बॉन्ड को काउंट, आपके पास आ जाएगा 3, देन संकरण हो जाएगा आपका sp। वेरी इजी। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो तो भी आपको m की जगह जो है ओनली फॉर कितने, कौन से बॉन्ड की नंबर्स लिखने हैं? ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड के आपको नंबर लिखने हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास में एक और एग्जाम्पल है XeOF2। जिनोन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। एक इससे क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और 2 इससे जुड़े हैं फ्लोरीन के एटम, और हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और इसके पास रह गए ये 2 लोन पेयर। फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु पर संयोजकता कोश की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 8, और जिसमें से इसने सिंगल बॉन्ड कितने फॉर्म किए हैं? 2। 8 + 2 देन इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। 8 + 2 देन 10, एंड 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, देन इज संकरण हो जाएगा आपका sp3। बहुत इजी है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंतर्गत हम और भी देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं POCl3 की, जिसमें फॉस्फोरस जो है वो आपका सेंट्रल एटम है। और एक और जैसे मैं आपको लिख लेती हूँ XeO2F2, देन इसका भी आपका संकरण क्या होगा, है ना, इसकी भी बात करते हैं। सेंट्रल एटम इसके अंदर P है और इसके अंदर क्या है? Xe है। और आगे हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस वर्ग नंबर 15 में पाया जाता है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे, बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 5। और Cl जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। देन हमको पता है कि हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। आपके पास में क्या आया? सबसे पहले आया V इज इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और इसमें एकल बंध सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 3। 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, एंड 4 इज संकरण कितना हो जाएगा आपका? sp3। आगे हम बात करें XeO2F2 की, तो जिनोन जो है इस पे सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें 2 ऑक्सीजन जो हैं ये तो हो गए अपने किससे जुड़े हैं? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। देन फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में बचेगा हाफ V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज 8। देन इसके पास में आते हैं सिंगल बॉन्ड कितने हैं? तो सिंगल बॉन्ड ओनली फॉर 2 है। हालांकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट दोनों ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसलिए इसको हम सिंगल बॉन्ड में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ओनली फॉर कितना आएगा? m की वैल्यू आएगी 2। देन 8 + 2 इज इक्वल टू आपके पास में क्या रह जाएगा? 10, और 10 डिवाइड बाई 2 आपके पास में कितना रह जाएगा? 5। देन 5 पे आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हो जाएगा sp3d। वेरी इजी, बहुत इजी है। संकरण में आप कोई भी कंपाउंड है उसका आप संकरण आप बहुत इजी से निकाल सकते हो। हमने अब बात की कितनी? टाइप 3। फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा ऐसे कंपाउंड जिनमें ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है। सेकंड हमने पढ़ा
ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी है, ओनली फॉर डबल बॉन्ड है। थर्ड हमने पढ़ा ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तो उनमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाउंड आउट करते हैं। और अगर हम बात करें टाइप नंबर 4 की, टाइप नंबर 4 में क्या आता है, देखिए टाइप नंबर 4 में आता है ऐसे कंपाउंड जिन पे क्या लगा हो, ऐसे कंपाउंड्स जिन पे क्या लगा हो प्लस। टाइप नंबर 4 ऐसे यौगिक, इसमें सारे के सारे आते हैं कैटायंस। देखो कैटायंस क्या होता है, जिस भी यौगिक के ऊपर क्या होता है धनावेश विद्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, है ना। कैटायन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करें, जैसे हम बात करते हैं H3O+ की बात कर लेते हैं, NH4+ की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास प्लस माइनस से रिलेटेड ऐसे कंपाउंड्स आते हैं और आपको उनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो आप किस तरीके से इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपके पास है H3O+ और एक आपके पास में है अमोनियम आयन NH4+। इन दोनों का सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो इसके पास सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन और इसके पास होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे देखिए 3 क्या बने हुए हैं, बॉन्ड। और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बचे कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन का हम जोड़ा बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लोन पेयर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो क्या है, अकेला रह गया और यहाँ पे प्लस है। प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब हम त्याग चुके हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है इसलिए प्लस आता है। जब हम किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसलिए आपको एक नॉर्मल रूल याद रखना है, यदि ऊपर प्लस हो तो हमको नीचे क्या करना है, माइनस। फॉर्मूले को छोड़ो, आपको हम बहुत इजी, हाफ V+M सबको याद हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर किसी कोई कंपाउंड आपका क्या है, आयन फॉर्मेशन में है, तो अगर ऊपर प्लस है तो हमको नीचे माइनस करना है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या करना है, प्लस। रीजन क्या है, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग हुआ तो हमारे पास से तो क्या हुई, कमी हुई। नॉर्मल केस है तो हमारे पास कमी हो गई। अब हम बात करते हैं वही हाफ V+M। V टोटल इलेक्ट्रॉन थे 6, सिंगल बॉन्ड कितने बने, 3। अब ऊपर प्लस है तो नीचे आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओवरऑल एक प्लस है तो एक माइनस करो, कितना आया देखो, हाफ 6 + 3 हो गया 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, एंड देन 4 है तो संकरण आपका है, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। रीजन, नाइट्रोजन जो है वो 15th ग्रुप 15वें वर्ग में आता है और 15वें वर्ग 15 के पीछे कितना है, 5। इट मीन्स आपको उसको कितना, सेंट्रल एटम पे, केंद्रीय परमाणु पे इलेक्ट्रॉन कितने बनाने हैं, 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स में बना चुकी हूँ जिसमें से 4 तो अपन को क्या जोड़ने हैं, हाइड्रोजन। और आप जानते हैं हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है इसलिए ये एक बॉन्ड बनाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, प्लस चार्ज मतलब इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है, त्याग कर दिया जा चुका है। अब हम इसका संकरण निकाले तो हाफ V, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, सिंगल बॉन्ड कितने बने, 4, और ऊपर एक प्लस है तो नीचे हम एक माइनस कर देंगे। आंसर आ जाएगा हाफ 5 + 4 हो गया 9, 9 - 1, 9 - 1 इज 8, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, एंड देन 4 है तो संकरण आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। ये हमारा क्या था, टाइप 4। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आपको क्या कर देना है, माइनस। फॉर्मूला सेम, V+M, प्लस है तो आपको नीचे क्या करना है, माइनस करना। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 के अंतर्गत आपके पास में आते हैं ऐसे कंपाउंड्स। टाइप नंबर 5, मैं देखिए सारे कंपाउंड्स आपको टाइप वाइज करवा रही हूँ, उससे रीजन क्या हो जाएगा, आपको टाइप 5 इससे क्या होगा, आपको देखो क्या होगा कि ये आसानी रहेगी कि अगर ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो मुझे कैसे करना है, ओनली डबल बॉन्ड है तो मुझे उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, सिंगल प्लस डबल बॉन्ड है तो मुझे उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, प्लस वाले हैं तो मुझे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम पढ़ेंगे कि माइनस वाले,
जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं एनायंस। क्या कहते हैं? एनायंस कहते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट ऐसे यौगिक, या फिर आप लिख सकते हैं एनायन। ठीक है, एनायन के अंतर्गत कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, जैसे हमने बात की NO2 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, है ना, जिसमें नाइट्राइट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, PO4 3 माइनस, फोस्फेट आयन हो गया। मोस्ट ऑफ द केस में इसमें आयंस होते हैं सोल्ट्स के, है ना। उसके बाद नाइट्रेट आयन हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड्स का हम कैसे क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकालते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें NO2 की, तो नाइट्रोजन फैमिली है, सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन वर्ग 15 में आता है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। बात करते हैं कि इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ती है, तो ये ऑक्सीजन हो गई, एक इसके पास क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ऊपर लगा हुआ है माइनस। माइनस जब होता है, माइनस का मतलब हिंदी के अंदर कहा जाता है ऋणी, ऋण आवेश, है ना। और ऋण आवेश को अपन कहते हैं ऋण का वर्ड क्या है, जैसे आप किसी से लोन लेते हैं या उधार लेते हैं, तो आप उससे कहते हो कि मैंने उससे लोन लिया। लोन को हिंदी में कहते हैं मैंने ऋण लिया, इसलिए ऋणायन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन हम किसी से क्या करते हैं, कैरी करते हैं या फिर उधार लेते हैं, तो हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता होगी। जैसे उसी प्रकार जैसे आपने प्लस चार्ज दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया, हमारे अंदर कमी हुई। अब अगर मेरे पास 5 रुपीज है और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को और, या फिर मैंने 2 रुपए किसी से लिए, तो मेरे पास 5 + 2 हो जाएगा, कितना होगा, 7। मीन्स जब भी ऊपर माइनस हो तो अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है। अब यहाँ पे एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मेहमान बन के क्या है, आया है, और अभी एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन पे एक जोड़ा बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर अब हम इसका निकालना चाहे कि संकरण क्या होगा, तो हम निकालेंगे हाफ V। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, नाइट्रोजन के पास 5 थे, 6 नहीं लिखना है, 5 लिखना है। और एकल बंध कितना बना, तो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, एकल बंध नहीं बना है, 5 + 0, और ऊपर माइनस है तो नीचे आपको क्या कर देना है, प्लस। सिंपल रूल, ऊपर माइनस तो नीचे क्या करना, फॉर्मूले में प्लस कर देना है। ठीक है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, आपके पास में 6 हो जाएगा, 6 / 2 आपके पास में 3 हो जाएगा, एंड देन 3 पे संकरण हो जाएगा sp2। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कार्बोनेट आयन है, CO3 2 माइनस, कार्बन इज ए सेंट्रल एटम, देन इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, बहुत अच्छी चीज है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन मैंने आपको सिखाया एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाती है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बच गई, जिसको जोड़ना है, बट सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन उस केस में जब हमको किसी को जोड़ना भी है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं किसी से बोरो करूंगी, उधार लूंगी, और कार्बन भी यहाँ पे बोरो करता है, 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, उधार लेता है, और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, एंड फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास ये सामने आता है। अगर हम बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन की, संकरण की, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन थे 4, सिंगल बॉन्ड नहीं बना तो 0, और ऊपर माइनस है तो नीचे करेंगे प्लस, और 2 माइनस है तो नीचे करेंगे 2 प्लस। 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 हो गया 6, 6 / 2 = 3, 3 = संकरण हो जाएगा sp। बहुत आसान है। यहाँ पर ये है कि कह सकते हैं कि ये कंपाउंड जिनके अंदर क्या है, ऊपर माइनस चार्ज उपस्थित है, तो माइनस चार्ज वाले हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सेम एज जैसे मैं अभी यहाँ पे एक और बता देती हूँ आपको, PO4 3 माइनस। फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप नंबर 15 में पाया जाता है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब हम बात करें कि इससे ऑक्सीजन जोड़ने हैं हमको 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, और ये 4 ऑक्सीजन।
अब एक ऑक्सीजन लेके जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए, खत्म हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती। अब इसको 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है, जिसके अंतर्गत एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। मीन्स अब टोटल कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई, यहाँ पर 2 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। इस वजह से फॉस्फेटाइन 3 इलेक्ट्रॉन को बोरो करता है, उधार लाता है, और उधार लाके ये बनाता है ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। इससे ये आपकी क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई। अब अगर हम बात करें कि संकरण क्या होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास 5 थे, सिंगल बॉन्ड नहीं बना, 0 छापो, और 3 माइनस है तो ऊपर क्या, नीचे क्या करोगे, 3 प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 5 + 3 आपका 8 हो गया, 4/2 सॉरी 8/2 आपके पास कितना हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4, और 4 पे संकरण निकल जाएगा Sp। बस बहुत आसान करने वाला होना चाहिए और बहुत इजी है। आपको एक ही फॉर्मूला लेना है, हाफ V + M - C + A। अब C + A को जाने तो हाफ V + M याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस कर देना, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस कर देना। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हम और बात कर लेते हैं जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। टाइप नंबर 5 जटिल यौगिक, और इस जटिल यौगिक में से एक क्वेश्चन आया भी है। टाइप नंबर 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप कहते हैं जटिल यौगिक। जटिल यौगिक जैसे फॉर एग्जाम्पल I3- ICl2- ICl4- एक्सेट्रा। 2-3 कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। I3- को अगर हम देखें तो ये जेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आपसे पूछी गई है कि इसकी ज्यामिति पूछी गई है। संकरण तो नहीं पूछा हालांकि, पर पूछी गई है इसकी ज्यामिति। और अगर हम ज्यामिति को भी बात करें तो देखिए आयोडीन, 3 आयोडीन है। कितने आयोडीन है, 3 आयोडीन है। मीन्स इसमें एक तो आपका केंद्रीय परमाणु होगा, तो आयोडीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि आयोडीन क्या है, हेलोजन में आता है, तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक लोन पेयर हो गया, ये एक लोन पेयर हो गया, ये, और एक माइनस है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये क्या बना, लोन पेयर। मीन्स इसके पास 3 तो क्या है, लोन पेयर है, और 2 क्या है, बोन पेयर है, मतलब बने गए बंद है। और आपको मैंने सिखाया था कि 3-2 पे कॉम्बिनेशन कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, रेखीय संरचना होती है। अभी हम तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ज्यामिति को डिस्कस कर लिया क्योंकि जेट के एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे संकरण की, तो संकरण हम निकालते हैं तो टोटल हो गया हाफ V। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 बॉन्ड बने। सिंगल बंधों की संख्या कितनी हुई, 2। ऊपर एक माइनस है तो नीचे एक क्या करना है, प्लस। 7 + 2 + 1 कितना हो गया, 10। 10/2 कितना हो गया, 5, और 5 पे संकरण क्या हो जाएगा, Sp3D। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो जेट में पूछा गया था। अभी एक और डिस्कस करते हैं, ICl4- को डिस्कस कर लेते हैं। आयोडीन सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे 7। ठीक है, 4 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया। क्लोरीन हेलोजन है तो हमेशा सिंगल बंध से जुड़ते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, और एक माइनस है तो एक माइनस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उधार आया। अब इसके पास क्या बच गए, 2 लोन पेयर। ठीक है, वर्गाकार समतलीय संरचना होगी इसकी। अभी आप बात करें, देखिए हाफ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, सिंगल बॉन्ड कितने बने, 4, और 1 इलेक्ट्रॉन उधर आया तो माइनस था तो नीचे हमने प्लस किया। 7 + 4 हो गया 11, 11 + 1 हो गया आपके पास में 12, 12/2 हो गया आपके पास में 6, और 6 पे संकरण हो जाएगा Sp3D2 संकरण। और ये था हमारा कौन सा टॉपिक, संकरण। बहुत आसान होता है, इजी ट्रिक के थ्रू हमने संकरण को क्या किया है, आपको बताया है। बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। जो भी जैसे कुछ कंपाउंड्स के मैंने नहीं निकाले हैं तो ये आप अपने से कीजिए
कि आपसे संग्रह निकलता है या नहीं। ठीक है, और बाकी आप पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल ना घबराएं, बहुत आसान होती है केमिस्ट्री। और नेक्स्ट क्लास में हम वापस किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। धन्यवाद।